हेलो मित्र, आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्रैक 67 इस चैनल में। आप सभी को पता होना चाहिए 10th बच्चों का 2024 के लिए टॉप 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है इसमें, जिसमें 2024 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लड़ेगा यही 100 को जो क्वेश्चन है, यानी जो सीरीज चलाया जा रहा है इसी से सबसे ज़्यादा वहाँ पे लड़ेंगे। तो आप क्या कीजिए कि एक कलम कॉपी लीजिए और जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको लिखिए और क्या कीजिए कि उसको डेली एक बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन एक बार तो हम लोग को जब 100 टॉप 100 VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है इसमें पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिया गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आपको प्लेलिस्ट चेक करने आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। टॉप 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है उसमें 3 वीडियो अपलोड है, ये चौथा अपलोड हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि वहां से भी जाकर आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 13 तक हम लोग पहुंच गए। 100 क्वेश्चन का मिशन चल रहा है, यानी 100 क्वेश्चन इसमें हमको करवाना है, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा मैथ में नंबर उठ। क्वेश्चन क्या करा है, द्विघात समीकरण इतना दे रखा है और कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का प्राकृतिक बताए। यानी प्राकृतिक निकालने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक होता क्या, मूलों का प्राकृतिक कैसे बताते हैं। तो प्राकृतिक बताने के लिए यदि आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो सही बात है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसा ही जो हम बता रहे हैं वैसे ही आपका टीचर बताएगा। देखिए, यदि आप डी निकालते हैं इससे मूल पता चलता है। यदि आप निकाले और 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो इसका जो मूल होगा ना या प्राकृतिक, है ना, इसका जो प्राकृतिक होगा यानी जो मूल होगा, मूल जो होगा वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। प्राकृतिक बोल दो या मूल बोल दो, मूल वास्तविक होगा और हल क्या रहेगा? असमान। असमान। ये जो इधर लिख रहे हैं इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इसी से काम बनेगा। यदि हम यहां पे समझिएगा डी बराबर यदि निकाले और डी निकाले और आपका 0 आ जाए तो इसमें बोलेंगे जो मूल होगा ना, यानी प्राकृतिक को ही बोल रहे हैं, मूल जो होगा वास्तविक होगा और हल जो होगा समान होगा जी। ठीक है, क्या होगा? समान होगा। यदि डी निकाले और हम मेरा 0 से छोटा आ गया, डी क्या आ गया? 0 से छोटा आ गया, तो कहेंगे मूल काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा और कोई वास्तविक हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं। अब पहले डी निकलता कैसे है? अरे डी निकाले 0 आएगा कैसे? डी निकलेगा कैसे? तो डी निकालने के लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूला को क्या कर रहे हैं कि आपके बीच हम रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डी बराबर जो होता है b² - 4ac, यानी फार्मूला हम यहां लिख देते हैं सब एक साथ। डी बराबर जो फार्मूला होता है घात के स्क्वायर माइनस 4 गो 4। ध्यान रखिएगा, दाल बराबर डी से डाल हो गया। एक ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब दाल होता है डी से, है ना। विवेचक बोलते हैं इसको, या विवेचक या विवेतर। ठीक है, आपको यहाँ पे प्राकृतिक के जगह बोल सकता था कि विवेचक ज्ञात। ध्यान दीजिए, यहाँ पे विवेचक भी बोलेगा, विवेचक, है ना, या विवेतर बोलेगा, विवेतर। इस सब बात पर ध्यान रखिएगा, आपको विवेचक बोले या विवेतर बोले तो यही फार्मूला लगाइएगा। डी बराबर b² - 4ac, यानी डी बराबर b² - 4ac, डी से दाल हो गया, तो दाल बराबर भात के स्क्वायर माइनस 4 गो अचार, 4 गो अचार। ठीक है, तो आप लोग खूब अचार खाते हैं, आम का दिन आ भी गया, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बस फार्मूला पे हम लोग रख देंगे। आपको विवेचक बोलेगा या विवेतर बोलेगा तो काम यही करना जो हम कह रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे विवेतर को स्टॉप करेंगे इस पे भी हम बात करेंगे। पहले देखिए, तो बी क्या होता है, ए कौन है, सी कौन है, तो आगे पकड़िए। जो भी क्वेश्चन देगा आपको तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ए। इसको हम लोग पूरा को बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको पूरा को हम लोग बी बोल देंगे और लास्ट वाला को हम लोग सी बोलते हैं। यानी यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, पूरा को लेते हैं, है ना। ये प्लस है तो पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। देखिए, आप लोग भागिए नहीं, आराम से पहले पढ़िए, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि बस रख दीजिए, बी बोल रहा है तो बी आपका कितना है, तो देखिए -4√3 है, तो लिखेंगे -4 और √3।
का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। अब माइनस है यहाँ पे तो माइनस देंगे, 4 है तो 4 रहेगा, और गुना a कितना है आपके पास 3 है तो 3 रखिए, और c कितना है आपके पास 4 है तो 4 रखिए। काम बन गया। हल तो कोई भी कर देगा, बस यही तो करना था। अब यह नहीं निकालिए, यहाँ पे हम लोग d को निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? d को निकाल रहे हैं। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और गुना, और स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 3 होगा। यानी जब इसको देखो 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से रूट खत्म, है ना, तो 3 बचेगा। अब लग रहा होगा सर स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 4 का स्क्वायर कहाँ से आएगा जब स्क्वायर में खत्म हो गया? नहीं, 4 पे भी स्क्वायर होता है, इस पे दोनों पे स्क्वायर होता है, इसीलिए इसका स्क्वायर ही हो गया और इससे रूट खत्म हो गया। माइनस है तो माइनस, 4 चौक 16, 16 तिया कितना होता है जी? 48, है ना। अब देखिए यहाँ पे d निकाले तो कितना आ गया? यहाँ पे 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 माइनस 48। देखो हम बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है हमें, है ना। इसी प्रकार आप में भी हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए, और इसको क्या करो, आराम से पढ़ो। तो d यदि निकाले हैं तो 48 में से 48 जाएगा तो आपके पास 0 ही आएगा। और हम इसमें प्राकृतिक देखिए, यदि आपको बोलता है विवेचक निकाले या विवेतर निकाले, क्या बोलता है ठीक से सुनिए, यदि विवेचक निकाले या विवेतर निकाले तो आपका ये आंसर हो गया था। इसी को विवेचक या विवेतर बोलते हैं, डी को ही। लेकिन आपको बोला है मूलों का प्राकृतिक लिखे, है ना, या प्राकृतिक ज्ञात करें, तो प्राकृतिक में आपको बात को लिखना होगा, जो ये बात दिया गया है। यदि डी है, जो डी से क्या है बड़ा रहेगा तो ये वाला बात लिख देना होगा। अगर डी बराबर 0 रहेगा तो ये भी लिख देना होगा, पूरा बात को यहाँ से यहाँ तक। यदि डी छोटा होगा 0 से तो हम लोग को ये पूरा बात लिखना होगा। तो आपको पता चल रहा है कि जो डी है वो 0 के बराबर है ना। तो कहेंगे जो डी है 0 के बराबर है तो पूरा बतवा को लिख देना, हो गया आंसर। तो लिखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक, लिखेंगे प्राकृतिक। जो प्राकृतिक इसका रहेगा ना वो क्या रहेगा, लिखेंगे प्राकृतिक जो होगा, लिखेंगे वास्तविक। क्या लिखेंगे? वास्तविक। प्राकृतिक क्या होगा? वास्तविक का हल समान, हल समान। या आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दो, ऊपर लिख दीजिएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक, है ना, या प्राकृतिक जो भी रहे, प्राकृतिक लिख के नीचे इसको लिख देना है कि इसका मूल क्या होगा, वास्तविक का हल समान, यही इसका प्राकृतिक हो गया। तो जैसे कि इसमें तरीका नहीं बता रहे हैं कि आप इस तरीका से ऐसे करें, कहने के मतलब कि हम ये बता रहे हैं कि सोल्व कैसे होगा। अब इसमें कोई बच्चा है कि आगे इम्प्लाइड टेस्ट देगा, देना भी चाहिए, ठीक है, तो ये सही है रूल में। तो वो सब तो जानते हैं, मैथ बनाते होंगे आप लोग तक, लेकिन एक तरीका होता है कि हम किस तरीका से इसको सोल्व करें, है ना। तो इस पर ध्यान दे रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। कभी भी प्राकृतिक पूछे या आपको डी पूछे यानी विवेचक पूछे या विवेतर पूछे तो हम लोग इस तरीका से उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग आते हैं और बिना लाइक करे चले जाते हैं, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि वाकई में हमें समझ में आया है तो आप इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए खड़े उतरे हुए हैं। तो आप भी थोड़ा सा, आपका भी फर्ज बनता है कि सर का वीडियो को थोड़ा शेयर करें, ताकि जो बच्चा 10th में है उसको लाभ मिल सके, है ना। थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि HD डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा साफ दिखाई देगा। आप क्वालिटी हाई रखिएगा, बिल्कुल साफ दिखाई देगा, क्योंकि हम खुद 720 पे क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ताकि बच्चा क्वालिटी बढ़ाकर देख सके। तो हम लोग आगे 13 को स्क्रीनशॉट कीजिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन को लाएंगे। अब जानते हैं कि एक वीडियो में हम 4 ही क्वेश्चन सोल्व करवा पाते हैं या 5 क्वेश्चन। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को तुरंत लाते हैं। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 14 बोर्ड पे छपा हुआ है। लग रहा होगा सर आप ऐसे कैसे छाप देते हैं इतना जल्दी। कुछ तरीका है, उसको अपनाते हैं। आपको भी पढ़ने का कोई तरीका होगा जिसको आप अपनाते होंगे, है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है यानी 14 नंबर है, एक ऐसा क्वेश्चन है बाबू जिसको कैसे घर में कोई दुलारुआ होता है ना, उसको बहुत मान आदर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 एक दुलारुआ क्वेश्चन है। कहने के मतलब कि ये पूछता ही पूछता है, और पूछवो करता तो 1 नंबर में नहीं पूछता है, सीधे 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है। बात समझ में आ रहा है? यानी दुलारुआ भी है
और दो लड़ुआ है तो 5 नंबर वाला है। तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। आप चाहिएगा कि जल्दी में समझ के निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 2 नंबर वाला जल्दी में हो जाता है। यदि कहोगे तो इसको 1 मिनट के अंदर में सोल्व कर देंगे, लेकिन उससे क्या मिलेगा? हमको सोल्व करने से थोड़ी ना होगा। आप उसको ना देखिएगा जी कि हम कितना अच्छा से इसको समझ पा रहे हैं, या इस क्वेश्चन को टीचर ने कितना अच्छा से डील किया है, हमको सीधे दिमाग में गया है कि नहीं गया है, इस सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो इसको हम बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे और 100% हम यहाँ पे समझाएंगे। लेकिन आपको 100% दिमाग देना होगा, यहाँ पे करने का मतलब 100% आपको ध्यान देना होगा। चलिए तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, जो दुलड़ुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, यही तो मेन है। आप तो द्विघात सूत्र पता रहेगा तब ना करोगे यार। तो यहाँ पे आपको द्विघात सूत्र पता होना चाहिए, है ना। तो ध्यान दो, द्विघात सूत्र का प्रयोग करें, यानी द्विघात सूत्र हम पहले लिख देते हैं और बाद चलते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला है द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र जो चीज बोलेगा उसको हम लिखेंगे। द्विघात सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि b और a तो पता हो जाता है कि आगे वाला ए होता है और पीछे b होता है और बाद c होता है। ये d तो एक पिछलका क्वेश्चन में d बराबर हम अभी फार्मूला लिखे थे कि डाल बराबर तब भात के स्क्वायर -4 गो अचार, है ना। डी बराबर बी स्क्वायर -4 4ac बोल सकते हैं, है ना। यानी दाल बराबर क्या होता है? भात के स्क्वायर -4 गो अचार। तो सबसे पहले कि द्विघात सूत्र बनाने के लिए आपको डी का प्रयोग है, यानी पहले डी निकालना होगा, तब हम लोग आगे काम करेंगे। तो सिंपल तरीका है, निकाल लीजिए। ढेर बच्चा देखो इसको क्या करता है, बहुत आराम से बनाता है। ऐसे तो हम डायरेक्ट बना देते हैं कि ये इतना है, लेकिन इसको लिख देते हैं। आपसे पूछेगा ए बराबर कितना है, तो आगे वाला को एक कहते हैं, एक से स्क्वायर के गुणांक को एक कहते हैं, तो एक ए है। ए अच्छा, बी आपसे बोलेगा तो कितना हो जाएगा? तो बी आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं। और सी बोलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यदि सी बोलेगा तो आपके पास कितना हो जाएगा? तो सी आपका 35 हो जाएगा, है ना। यही मेन है, इसको ध्यान रखिएगा। हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको डी निकालना होगा और बहुत आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। आप सीखने के लिए आए हैं, सीखिए, मज़ा आएगा जब क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। तो डी बराबर होता है भात के स्क्वायर -4 गो अचार। चलिए यहाँ पे बी कितना है आपके पास, देखिए। तब बी आप देख लीजिए, तो बी है 12। कितना है बाबू? 12। तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो 12 है, तो यानी 12 का आप क्या कर लीजिए? स्क्वायर कर लीजिए -4 गुना ए का काम 1 है, और गुना सी कितना है? 35 है। तो कर लीजिए, 12 का होता है 144 होता है, माइनस 35 में यदि आप 4 से गुना करते हैं तो 140 हो जाएगा ना जी। 35 चौका 140 हो जाएगा, यानी 35 दूना 70 दूना 140 बोल सकते हैं। अब इसको घटाओगे तो डी बराबर आपका आ जाएगा 144 में से जाएगा तो 4 बच जाएगा, यानी डी आपका कितना आ गया? 4 आ गया। अब इस फार्मूला को आप यूज करो, बहुत सिंपल तरीका से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। किस्मत खराब रहेगा तभी 2 नंबर में देता है ना, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं द्विघात सूत्र से, है ना। द्विघात सूत्र क्या होता है बाबू? तो फार्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। अब लग रहा होगा प्लस माइनस क्यों सर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 गो मूल निकलता है, इसीलिए प्लस माइनस होता है। एक बार माइनस के लिए, एक बार प्लस के लिए, चीज़ों को समझते रहिए। तो हम यहाँ ऐसे कर लेते हैं, आप यहाँ पे रखिए -b, तब b कहाँ है? तो b 12 है, यानी माइनस का 12 हो जाएगा। अब प्लस माइनस √d, तो √d, d कितना आपका 4 लाए हैं तो 4 हो जाएगा, बटा आपका कितना है? 2a है, तो 2, और गुना a का मान आप 1 जानते हैं, तो 1 का यूज कीजिए, ठीक है। देख लीजिए a 1 ही है। अब इसको ऐसा कर लीजिए, हल कर लीजिएगा, तो माइनस का 12 आएगा, अब प्लस माइनस रूट से निकलेगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 4 होता है। नीचे ऐसा कर लीजिए तो 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करना है कि अब एक बार प्लस वाला लेना है और एक बार माइनस वाला लेना है। आपका इसमें क्या निकल जाएगा? द्विघात सूत्र से ये मूल निकल जाएगा, यानी द्विघात सूत्र से हल निकल जाएगा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि एक बार प्लस वाला लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरा थोड़ा सा बोर्ड कम है तो खींच जाता है, तो आप एक बार माइनस वाला लीजिए, -12। प्लस वाला पहले ले लीजिए, तो यहाँ ये देखिए, ये माइनस सब में रहेगा, लेकिन एक बार प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस वाला। तो एक बार प्लस वाला लेते हैं, +2, अब बटा कितना हो गया? 2। ये कितना वाला ही? प्लस वाला। एक बार माइनस वाला लीजिए, तो यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं, -12। अब प्लस वाला लिए तो माइनस वाला, तो माइनस कितना हो जाएगा? 2, अब बटा 2। हल कर लीजिए अब उसको, तो हल करेंगे ना, तो यहाँ पे कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 में से माइनस का 10 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
कटेगा माइनस का 5 आ जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस का 14 है, क्योंकि दो में से माइनस 2 और घटेगा तो माइनस 14 आ जाएगा, बटा 2 से कटेगा तो माइनस का 7 आ गया। यानी आप लोग हल बोला था ना कि हल ज्ञात करना, तो लिख देना कि हल जो मेरा आएगा ना वो आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 7। यही मेरा हल आ गया, ये आंसर हो गया। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है जी? समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए, ठीक है ना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं तो अब दूसरे चैनल पे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सही चैनल पे आए है ना। इसमें कोई हड़बड़ाहट से पढ़ाया नहीं जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व किया जाएगा ताकि आप इसको समझ में आ जाए, है ना। तो आप क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कमेंट पे कोई विश्वास नहीं कीजिए, हम कमेंट वमेंट नहीं पढ़ते हैं। जिस काम के लिए बने हैं बस उसको करना है ना। क्योंकि हमें काम क्या है सिर्फ कि अच्छे से इस क्वेश्चन को डील करना, अच्छे से समझाना, ताकि बच्चा को पूरा समझ में आ जाए। सबका एक मंजिल होता है। हम एक जैसे कि एक बात बोल रहे हैं, और खान सर का सबसे फेमस बात है, या बोल सकते हैं कि हमें सबसे अच्छा लगता है कि सभी को एक मंजिल होना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में हासिल क्या करना है। क्योंकि कहा गया है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, तुझ में दम है तो इसे पा कर दिखा, और लिख दे अपने खूनों से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि तुम्हें दम है तो इसे मिटा कर दिखा। यानी कहने के मतलब कि सबका एक गोल होना चाहिए कि हमें आगे चल के क्या करना है। तो अभी आप लोग का गोल यही है कि 10th में टॉप कर जाए। 10th में क्या कर जाए? टॉप कर जाए। उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े आप करने के लिए क्या करो, रेडी रहो, है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का लाते हैं। अभी कितना हो गया? 14 हो गया। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन अभी और चलेगा। 2 क्वेश्चन तो खूब अच्छा से चलेगा, है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, अब सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भागिए नहीं, भाग कर कोई बड़ा तीर मारने वाले नहीं है। बहुत सारा बच्चा तुरंत भाग जाता है। हमको क्या जाएगा, कुछ नहीं लेकर जाओगे, तुम्हारा जा रहा। हम तो बस अपना जो काम है कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी बोर्ड पे लिखते हैं, है ना, और आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका बोर्ड पे छपा हुआ है। आप क्या कीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइक करते चलिए, इसको हम समझाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया है कि हल करें। क्या करें? हल करें, यानी सॉल्व करें। दिया है कि कुछ इस प्रकार से दिया है कि 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, और कह रहा है कि x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको क्या करना है? हल करना है। देखो, सबसे अच्छा लगता है बच्चा के हल करने में जो सिंपल तरीका से जो विलोपन विधि रहता है उससे हल निकाल लेता है। लेकिन अगर नीचे बटा उटा में नहीं न रहता तो उसको जल्दी सॉल्व करता है। एक को समीकरण फर्स्ट मानता है, दूसरा के समीकरण सेकंड मानता है, और विलोपन विधि से हल करके x y के मान निकाल देता है, कहता लो हो गया है। लेकिन यहाँ पे आपको बटा में दे दिया तो इसमें तकलीफ तो झेलना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा नहीं, आप इस वीडियो में हैं, आप इस चैनल पे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा, करने के मतलब ना के बराबर, है ना। अब इसको ध्यान दीजिए कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो भी पहला दिया है टर्म उसको आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हल। ठीक से देखते रहिएगा तब आपको समझ में आएगा। 3x/2 माइनस 5y/3 और बराबर -2 है। हम पहले इसको हल कर लेते हैं तब दूसरा को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए। तो इसको दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम जब भी लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 2 6, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। भाई आप जानते हैं ना जी कि दोनों नहीं मैच करा तो एकरा से गुना एकरा से कर लीजिए, या भाग दीजिए। इससे 3 बार में कटेगा, 3 से कीजिएगा 9 आएगा, 2 बार में कटेगा 10 होगा, है ना। बराबर यहाँ पे कितना है -2 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे क्या 9x माइनस 10y, अब बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो 6 दूना -12 हो जाएगा। और इसको क्या मान लेना है? समीकरण फर्स्ट मान लेना। अब सेकंड वाला को लाइएगा यहाँ पे जी। तो सेकंड वाला को हम लाते हैं, अब देखिए अच्छा से, है ना, भागिए नहीं, इसको देखिए, है ना। क्या है? x/3 है, अब प्लस y कितना है 2, अब बराबर 13/6 है ना। अभी दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। आप इसमें भाग दीजिएगा, 2 बार में कटेगा, इसे गुना कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, आंसर आ जाता है बराबर 18 कितना, सॉरी 18 नहीं 13,
बटा 6 हो जाएगा। 6 से 6 को उड़ा दीजिए, आप जानते ही सब बच्चा बच्चा जानता है कि नीचे से नीचे कटता है। और जो बच गया कितना बच गया 2x प्लस 3y, अब बराबर का 13। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, है ना। अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप ऐसा कर लीजिए, लिख दीजिए कि समीकरण, है ना, समीकरण फर्स्ट तथा किस से सेकंड से जब चलिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा तो समीकरण फर्स्ट आपके पास कितना है, तो यहाँ पे कितना है 9x माइनस 3 सॉरी 10y है, 10y बराबर माइनस का 12 है। और यहाँ पे देख लेते हैं तो 2x है, कितना है 2x है, माइनस का 3y है, और बराबर का कितना है 13 है। आप इसको क्या कीजिए, आप मान लीजिए कि ये तो हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा बाबू कि काटना आप x को चाहते हैं कि y को, जिसको काटना चाहते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ जिसको काटना आप चाहते हैं उसको काट दीजिए। तो मान लेते हैं कि आप जिसको काटिए, मान लेते हैं y को काटना चाहते हैं तो y वाला के नीचे वाला से ऊपर गुना, ऊपर वाला से नीचे कीजिए। अगर x को काटना चाहते हैं तो x से यानी 9 से नीचे गुना और 2 से ऊपर गुना। तो हमको y को काटने का मन करे, आपको जो काटने का मन करे आंसर सेम आएगा, काटिए तो कर लीजिए गुना। तो आप नीचे वाला से क्या कर देंगे ऊपर में, और ऊपर वाला से कहाँ कर देंगे नीचे में, तो हो गया। अब इसको हल कर लीजिए जी, तो हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 में, 3 से 9 में, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 1 हो गया, माइनस 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 का 22 हो जाएगा, बराबर 12 तिया माइनस 36 हो जाएगा। अब नीचे वाला में कीजिए 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, माइनस क्योंकि 10 से गुणा करोगे तो 20 से ना आएगा, फिर 10 से 3 में करेंगे तो 30y हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, है ना। अब बराबर 130 हो जाएगा। अब इसको ऐसा कर लेते हैं कि प्लस से माइनस से तो पूरा खत्म हो गया, तब 20 और 27 47x बराबर x कितना हो जाएगा, इसमें से घटाओ इतना तो 94 हो जाएगा, नहीं 94। जब इसे काटेंगे ना 7 दूना 14, यानी 2 बार में ही कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर जब 2 आ गया तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, y का मान निकल जाएगा, यही आपका हल हो गया। तो हम लोग कहेंगे x का मान समीकरण कहाँ बाबू, फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में रखने पर, वहाँ लिख लेना रखने पर चलिए समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ पे है, तो कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए ना, 9x माइनस 10y है, 9x माइनस का 10y है बराबर माइनस का 12 है। बस रख दीजिए आप, जहाँ x है वहाँ 2 रखिए, तो यहाँ पे 9 है और गुना 2 रखेंगे, और माइनस 10y है तो रखेंगे बराबर माइनस का 12 है। 9 दूना 18 होता है, माइनस 10y है बराबर कितना है माइनस का 12 है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि y को उधर लेके चल जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 18 इधर पहले से है दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम इसके बाद इधर ले आते हैं, ध्यान दीजिए इधर ले आते हैं, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में बस उसको लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 18 माइनस 10y बराबर माइनस 12 लिखा हुआ है, 18 माइनस 10y बराबर 12 लिखा हुआ है माइनस में, किस में लिखा हुआ है जी, माइनस में। तो इसको सोल्व कर रहे हैं बाबू, देखिए तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 18 है तो रहने दीजिए, ठीक से सुनिए, 18 है तो रहने दीजिए, 12 को उधर लेके जाइए प्लस में चल जाएगा 12, अब बराबर क्या आ जाएगा 10y प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में ये जुटेगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, अब बराबर 10y हो जाएगा। अब 22 इसे 3 बार में कटेगा, यानी y बराबर मेरा कितना आ गया 3 बार में कटेगा, यानी 3 आ गया, यानी मेरा जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, x का मान अभी 2 आया है और y का मान 3 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे जो हल आ गया, ठीक है ना, क्या लिखेंगे हल जो आ गया आपका कितना आ गया 2 है और 3 है, 2 और कितना है बाबू 3 है। यहाँ से ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में तक दे देता है, 5 नंबर में देता भी है, ऐसा नहीं है, ये भी 5 मार्क्स में देता है, हल करे, है ना, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। और उसका जब किस्मत खराब ही रहेगा तो आपको 5 नहीं 2 नंबर में देगा। तो इतना भी आप लोग का किस्मत नहीं खराब होगा कि जो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है आपको समय 2 नंबर में पूछेगा, है ना। तो क्या आपको वीडियो समझ में आ रहा है, या आपका जो क्लास चल रहा है वो समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए लाइक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि आप ही का सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका जिस दिन सपोर्ट नहीं रहेगा बाबू, हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि सपोर्ट सभी को चाहिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से व्यक्ति हो या राज्य हो या देश हो सब आगे बढ़ता है ना। तो हम लोग को एक मिलजुल कर रहना है, आप समझिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और फिर इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं लेकर
आते हैं। एक और क्वेश्चन हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम नहीं करवा पाएंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। नंबर हम लोग को 15 के बाद 16 जो होता है आपका बोर्ड पे लिखा गया है। आप क्या कीजिए, इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिए, भागिए नहीं, भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए कम भागिए, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए दुलड़ुआ ही था, ये महादुलड़ुआ इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ब्रजगुणन विधि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको तरीका क्या है, ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब जो क्वेश्चन है ना हमेशा देते रहता है, तो हम इसको ब्रजगुणन विधि से सोल्व करते हैं। यही क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और दोनों से आंसर सेम आता है। तो एक कभी ब्रजगुणन विधि देता है, कभी प्रतिस्थापन विधि देता है, तो डरना नहीं है, ब्रजगुणन दे या प्रतिस्थापन दे बनेगा। तो पहले ब्रजगुणन को समझो क्योंकि ज़्यादा यही मेन है, इसके बाद प्रतिस्थापन हो जाता है। और ये भी जब भी देता है तो 5 नंबर में, यानी कहने का मतलब वीडियो ये 5 नंबर का चल गया जी। 3 क्वेश्चन तो लगातार 5 नंबर का हम दिखा दिए, और कोई भार भी नहीं पड़ रहा है आप लोग का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको ले आइएगा, तो ले आइए यहाँ पे, देखिए हम ला रहे हैं, ठीक से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो समीकरण देगा उसको रखिएगा, और उसको तरीका पे ध्यान दीजिए कैसे बनता है। पहले हम इंक में थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं, चाहे मेरे पास ब्लैक पेन है, ब्लैक से ही सोल्व कर देते हैं। चलिए हम, मेरे पास ब्लैक है, ब्लैक से ही सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे तो जो देगा उसको लिखिए, क्या दिया है आपके पास, तो दिया है 7x माइनस 2y और बराबर का क्या दे दिया है 3। तरीका पे ध्यान दो, आराम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए बाबू। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे इम्प्लाइड डैश दे देना है, लिखना है कि 7x माइनस 2y, और यहाँ बराबर मेहनत इसको इधर लेके चलिएगा 3। क्यों लेके जा रहे हैं सर, आपका मन करेगा जो कीजिएगा ना, आपको भी मन करेगा कुछ देरी के बाद। तो ध्यान दीजिए, आपको तरीका यही कि क्यों लेके गए हैं कुछ देरी के बाद पता चलेगा। और इसको समीकरण से फर्स्ट मान लीजिएगा, उसके बाद जो भी टर्म दो इसमें टर्म देता है दोनों को, फिर इसको उतार दीजिएगा। तो उतारिए, यहाँ पे कितना दिया है 22x माइनस 3y, तो दिया है आपके पास 22x माइनस 3y इक्वल टू 16 दिया है, यानी 16। हम लोग इसको क्या कर लेंगे कि वही काम करेंगे, इम्प्लाइड टेस्ट देंगे और लिखेंगे 22x माइनस 3y, और इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 16 कर लेंगे, बराबर का क्या कर लेंगे 0, और इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेंगे बस। अब देखिए ब्रजगुणन विधि का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। तो उस फार्मूला पे आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए कि इसका फार्मूला क्या है। तो यही ध्यान देना है कि फार्मूला है x बटा b से स्टार्ट करना था, b के बाद c होता है, फिर उसी को घटा देना है, b और c को ही घटा देना है, बराबर y बटा, फार्मूला है तो जहाँ खत्म उसी से शुरू, c से खत्म हुआ तो c से a होता है, और फिर इसी को घटा देना c a, और फिर 1 बटा, तो a से खत्म हुआ तो a से शुरू, तो a के बाद b होता है, यानी ab। बस फार्मूला हो गया। बस खाली आपको याद रखना है 12 21, यानी 1 2 2 1, उसके बाद फिर से 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी आपको याद रखना है 12 21 12 21 12 21, यानी फार्मूला जो मेरा तैयारी होकर आ गया, ये आ गया कि 1 बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c से खत्म हुआ तो c से शुरू, यानी c1 a2 माइनस c2 a1 है ना, बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 है ना, a2 b1, यही है आपका फार्मूला। और फार्मूला पे क्या कीजिएगा, बस रखिए, आपको a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, c ये सब पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, a1 पता होना चाहिए, b1 पता होना चाहिए, c1 ये सब पता होना चाहिए। वो निकलेगा कहाँ से, तभी तो इस पे रखेंगे ना। तो जो पहला समीकरण दिया है, ध्यान दीजिए, पहला इससे आप निकाल लीजिए a1 b1 c1, यानी हम लोग कह सकते हैं कि a1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आगे वाला 7, b1 कितना हो जाएगा, तो आपके पास माइनस का 2, और c1 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3, यानी आगे वाला a b c। अब देखिए अब a2 चलेगा तो इस वाला समीकरण में आ जाइएगा, दूसरा में है ना, तो a2 कितना हो गया, तो a2 22 हो गया, b2 कितना हो गया, तो माइनस का 3 हो गया, c2 कितना हो गया बाबू, तो c2 माइनस का कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया माइनस का 16 हो गया। अब इस पर क्या कीजिए, रख दीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो रखिए, हम रख रहे हैं, ध्यान दीजिए x है, यहाँ पे ध्यान देना है कि x है तो हम x को ही रखेंगे, x तो रख दीजिए क्या है x बटा b1 देखिए, तो b1 आपके पास माइनस का 2 है, अगुना c2 देखते हैं तो आपके पास माइनस का 16 है, तो हम लोग माइनस का क्या कर लेंगे, माइनस का 16 कर लेंगे जी, है ना। और यहाँ पे माइनस है, और माइनस के बाद मेन माइनस होता है, सॉरी कोष्ट हो जाता है ना। अब उसके बाद देखिए मेन माइनस के बाद कोष्ट हो जाता है b2, तो b2 को जब देखते हैं तो माइनस का कितना है, माइनस का 3 है, अगुना c1 को जब देखते हैं तो c1 आपका माइनस का 3 कितना है, माइनस का 3। इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, y को भी रख रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, y को भी रख रहे हैं। कहने के मतलब कि यहाँ झप जा रहा है, जब हम इधर से बता रहे हैं तो यही चीज़ समझिएगा कि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मान को रख रहे हैं कि b की जगह क्या कर रहे हैं, तो b का वैल्यू रख रहे हैं, b1 की जगह b1 का वैल्यू रख रहे हैं, है ना। c2 की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी c2 की जगह हम लोग c2 का वैल्यू रख रहे हैं जो कि 16 है,
माइनस है तो मेन माइनस है, उसके बाद कोष्ट देते हैं B2 कितना है, तो B2 आपका -3 है तो -3, C1 कितना है -3 है तो -3। इस प्रकार से हम इन दोनों को रख देते हैं, है ना। उसके बाद हम हल कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको रख रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ठीक से, तो हम यहाँ पे क्या कर दें कि इस प्रकार से यहाँ से खोज खोज के हम रख दें, आप भी खोज के रख सकते हैं। अब कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, x बटा माइनस का यहाँ पे गुना कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, और माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा अंदर में, ये माइनस से रह जाएगा, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी ई माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर y बटा, ऐसा कर सकते हैं गुना करेंगे तो माइनस का 66 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस, ये दोनों में जब गुना करेंगे तो ये दोनों में गुना करिए, 16 7 112 होता है जी, कितना होता है 112 तो होगा, है ना। तो 112 तो ये माइनस में ना रहेगा, तो इसीलिए प्लस हो जाएगा बराबर 1 बटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि माइनस का कितना हो जाएगा 21 और माइनस, ये दोनों का जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना, 44 हो जाएगा। बस अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो x बटा कितना हो जाएगा, तो इसको घटा लीजिएगा तो आपका 23 आ जाएगा बराबर y बटा, इसको घटा लीजिए कितना हो जाएगा, देख लीजिए 112 में से 66 जाएगा तो आपको 46 बचेगा, कितना बचेगा 46 ही बचेगा ना, तो घटा लीजिएगा। अगर मान लेते 70 जाता तो 30 10 40, 40 से 2 42, इधर से 4 जाएगा 46, ठीक है। 1 बटा करेंगे तो इसका 23 आ जाएगा, क्योंकि 44 में से कट जाएगा 23 हो जाएगा। इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मानना है सेकेंड, और इसको मानना है थर्ड। देखो आपको x निकालना है तब पहला के बराबर तीसरा कर दीजिए, y निकालना है तब दूसरा के बराबर तीसरा कर दीजिए, यानी हम तीनों को बराबर कर सकते हैं। इसीलिए कर सकते हैं बाबू क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो आप किसी को किसी के बराबर कर सकते हैं। तो हमें चाहिए x का मान, तो आप ऐसा कर लीजिए कि लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, और एक बार सेकेंड इक्वल टू थर्ड, यानी फर्स्ट थर्ड और सेकेंड थर्ड के दोनों में मिला देना। तो लिखेंगे x बटा 23 अब बराबर y बटा 46, सॉरी ये y नहीं, थर्ड आपका कितना 1 बटा 23 है, तो 1 बटा 23 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। अब एक बार सेकेंड के बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे, तो सेकेंड का थर्ड, तो y नहीं सेकेंड जी, y बटा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा बराबर 1 बटा 23, तो इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, है ना। यानी y बराबर हम लोग कह सकते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, y बराबर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि y का मान 2 आ जाएगा। यानी हम लोग का जो हल आ गया, क्या आ गया हल, तो हल यानी x बराबर 1 आ गया, और उसके बाद y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यही मेरा क्या आ गया हल आ गया। देखिए यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो आप क्या कीजिए कि लाइक कीजिए, लास्ट तक बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद हम देना चाहते हैं, है ना। बात को समझिए, बहुत मेहनत करने के बाद एक कंटेंट तैयार होता है। सबसे पहले कि क्वेश्चन ही छांटना बहुत बड़ा बात हो जाता है कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन छांटे, ताकि वो साल पूछा हुआ है तो 21 बार पूछेगा, यानी लगभग ये चांस है कि आपका 24 में पूछेगा। तो ध्यान दीजिए कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए। अब ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो लास्ट तक बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।